बैम्बू ऑमलेट रेसिपी। एक गांव में नीलमणि नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था और वो बचपन से ही अपनी नानी के पास रहा करता था। उसकी नानी उसे बहुत प्यार करती थी और उसका बहुत ख्याल रखा करती थी। लेकिन नानी के लाड प्यार के कारण नीलमणि बहुत ही बिगड़ चुका था। वो स्कूल में पढ़ाई लिखाई ना करके इधर उधर आवारा बच्चों के साथ घूमता रहता था। एक दिन गांव के हेडमास्टर ने उसकी नानी को स्कूल में बुलाया और उनसे कहा, देखिए विमला देवी जी, आपका जो दोहता है ना, ये बहुत बिगड़ चुका है और स्कूल में बहुत शरारतें करता है। हमने इसकी काफ़ी शरारतें तो माफ़ कर दी, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम इसे अब स्कूल से निकाल रहे हैं। नीलमणि की नानी ने स्कूल के प्रिंसिपल के बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन प्रिंसिपल ने उनकी एक ना सुनी और नीलमणि को स्कूल से बाहर निकाल दिया। घर आने पर नानी ने नीलमणि को डांटते हुए कहा, कितनी बार समझाया, पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बन जा, लेकिन तू रहा निकम्मा का निकम्मा। मेरे सारे अरमानों पर पानी ही फेर दिया तूने तो। ऐसा कहकर नानी जोर जोर से रोने लगी। नानी को रोता देखकर नीलमणि को बहुत बुरा लगा और उसने अपनी नानी से कहा, नानी मुझे माफ़ कर दो, मेरा मतलब आपका दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन क्या करूं, मेरा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। हाँ देखना, मैं कल से कोई ना कोई काम धंधा ढूंढ लूँगा और आपका नाम जरूर रोशन करूँगा। और अब वो गांव में छोटे मोटे काम करने लगा, जिससे उसकी छोटी मोटी कमाई होने लगी थी। लेकिन उसे तो कुछ बड़ा करना था, इसीलिए उसने एक दिन अपनी नानी से कहा, नानी नानी मैं सोच रहा हूँ कि कल शहर जाकर कोई काम ढूंढूं। उसकी बात सुनकर नानी ने उसे शहर जाने के लिए हाँ कर दी और उसे दिन में खाने के लिए बैम्बू के अंदर एक ऑमलेट बनाकर लपेट कर दे दिया। नीलमणि शहर में काम की तलाश करते करते एक फैक्ट्री में जा पहुंचा और नीलमणि को वहां पर मजदूरी करने का काम मिल गया। फैक्ट्री में लंच होने पर नीलमणि फैक्ट्री के अंदर ही एक जगह बैठकर अपना लंच करने लगा। जैसे ही उसने नानी का बनाया बैम्बू ऑमलेट खोला, उसकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगी। तभी वहां से फैक्ट्री मालिक की कार गुजरी, लेकिन थोड़ी सी आगे जाकर कार रुक गई। कार में से ड्राइवर उतरकर नीलमणि के पास आया। अरे छोकरे, तू यहाँ नया आया है क्या? जी साहब, मैं बस आज ही आया हूँ। चल चल, तेरे को साहब बुला रहे हैं और जो तू खा रहा है ना, ये भी लेकर चल। नीलमणि को कुछ समझ में नहीं आया और वो अपना बैम्बू ऑमलेट लेकर फैक्ट्री मालिक के पास चला गया। फैक्ट्री मालिक ने उसका ऑमलेट देखकर उससे पूछा, बेटा ये ऑमलेट कहाँ से लाए हो तुम? जी मेरी नानी ने बनाया है। क्या मैं थोड़ा सा खा सकता हूँ? ये सुनकर नीलमणि हैरान रह गया। जी साहब, बिल्कुल साहब। फैक्ट्री मालिक ने जैसे ही वो ऑमलेट खाया, उसे बहुत स्वादिष्ट लगा और उसने नीलमणि से कहा, क्या तुम ये ऑमलेट बना सकते हो? हाँ जी साहब, मैं ज़रूर बना सकता हूँ। ये क्या, मेरे को तो और भी बैम्बू की रेसिपी आती है, मेरी नानी ने सिखाई है मुझे। तो ठीक है बेटा, कल से तुम यहाँ मजदूरी नहीं करोगे, तुम हमारा जो होटल है ना, तुम वहाँ काम करोगे। ये सुनकर नीलमणि बहुत ही खुश हो गया और उसने घर आकर नानी को सारी बात बताई और नानी ने उसे और भी अच्छी अच्छी चीजें बनाने की रेसिपी सिखाई। अब नीलमणि फैक्ट्री में मजदूरी नहीं करता था, बल्कि उस फैक्ट्री मालिक के बहुत बड़े होटल में रसोइया बन गया था और उसकी बैम्बू ऑमलेट की रेसिपी बहुत ही मशहूर हो चुकी थी और उसने मेहनत करके बहुत सारे पैसे कमाए, जिससे उसने शहर में एक बहुत बड़ा घर ले लिया और नानी के साथ खुशी खुशी रहने लगा।